भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जिसने सभी को बहुत परेशान कर रखा था और इसी के वध की प्रार्थना लेकर ब्रह्मा, विष्णु और कई सारे देवता भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने ये सब सुना तो वो द्रवित हो गए और उन्होंने अपनी आंखें योग मुद्रा में बंद कर ली। जब उन्होंने कुछ समय बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू जहाँ जहाँ धरती पर गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उग गए और इन्हीं पेड़ों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और सबको उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान शिव का त्रिशूल प्रतीक है 3 गुणों का, जो कि है सतगुण, रजगुण और तमगुण। इसके सम्मेलन से सृष्टि की उत्पत्ति और विगलन से प्रलय होता है। साथ ही साथ ये 3 कालों का भी प्रतीक है, जो कि है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भौमासुर नाम के एक राक्षस ने 16,108 नारियों का अपहरण किया था। वो सभी कन्याएं भौमासुर द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, कलंकित थी और सामाजिक मान्यताओं के चलते कोई भी इन नारियों को अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने इन्हें आश्रय दिया और तभी से ये सारी स्त्रियां श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी और उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने इस तरह नहीं मानते थे। वे उन सभी को द्वारिका ले गए और वहां वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान से रहने लगी और भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति में रमी रहती थी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों का सच और भ्रम लोगों के सामने आए। जय श्री कृष्ण। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदे तो उनके सूंड पर जरूर ध्यान दें। वास्तु के अनुसार गणेश जी की मूर्ति की सूंड हमेशा बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड झुकी होनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा सुख और समृद्धि की दिशा होती है। और मूर्ति के साथ एक मूषक मतलब कि चूहा और मोदक जरूर होना चाहिए, क्योंकि मूषक उनका वाहन है और मोदक उनकी पसंदीदा मिठाई है। माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है जहाँ पर बुद्धि होती है वहाँ पर धन का सही उपयोग होता है और गणेश जी ही बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। इसी से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक कथा ये है कि एक बार विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा था कि एक स्त्री तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने ये बात माता पार्वती से बताई और गणेश जी को गोद लेने की इच्छा भी जताई। पार्वती माँ मना नहीं कर पाई और तभी से गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र बन गए। इस बात से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ भी मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा होगी और इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा होती है। हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी कई वर्षों पहले तुलसीदास जी ने एक चौपाई जुग सहर्ष योजन पर भानु लीलियोताही मधुर फल जानो इसमें बता दी थी। अब इस चौपाई का अगर अर्थ निकालेंगे तो सब कुछ मिलाकर आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि सेम डिस्टेंस हमें साइंटिस्ट ने कई सालों बाद बताया। तो है ना हनुमान चालीसा अद्भुत।